पप्पू मलिक साहब, ना मैं आपका रिलेटिव हूँ, ना रिश्तेदार हूँ, ना दोस्त अहबाब है, ना वाकिफ हूँ, ना मिले हैं। इसी तरह आवाज साहब से भी है, वैसा से हमारे अंदर कौन सी एक चीज है जो हमें हमारे लिए अट्रैक्शन पैदा करती है, मोहब्बत पैदा करती है या नफरत पैदा करती है? वो दीन है, दीनी गैरत है, ईमान की एक गैरत है। जिस जिस इंसान में हमें वो चीज मुश्तरक नजर आती है, हमारा दिल उसकी तरफ जाता है और हमारे लिए ज़ाहिर एक एहतराम और या मोहब्बत के जज्बात भी उस मुसलमान के लिए होते हैं। तो ये छोटी सी बात नहीं है पप्पू मलिक साहब, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आप अच्छा मेरी बात सुन, रियलाइज करें इस बात को। जी प्लीज मेरी बात सुन, मैं आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ। देखें, बात यह है कि पप्पू ने जितना मुसलमानों को तंग किया ना, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे मुसलमानों का नैरेटिव पॉजिटिव और बुलंद भी हुआ है ना, पप्पू ने आके वहाँ पर क्या किया है, उनको वहाँ पर डिक्रीज ही करने की कोशिश की है। और अब ये हो सकता है कि पप्पू इंटरनली कोशिश करता हो, कि इंटरनली मुसलमानों को ठीक करने की कोशिश करता हो, लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि आप इस्लाम के दुश्मनों के साथ बैठे हैं और इसके ऊपर बात करें ना। तो अब अफजल भाई मेरी बात सुने, बात ये है कि मेरी जो बात है ना वो यही थी पप्पू से के साथ, कि ये क्यों बासी के पास जाके बैठता है। ये अब ये कह रहा है, अब ये बंदा इस कदर देखें, ये इस कदर, मैं इसको मतलब देखें, मैं आज भी पप्पू भाई कहता हूँ, इसके अंदर इतनी भी शर्म नहीं है। मतलब मैं वर्ड क्या कहूँ, शर्म नहीं कहूंगा, कुछ और कह दूंगा। अच्छा, कुछ ऐसे जो मर्जी समझ लो यार, ऐसा कि यार मैं ऐसे कह रहा हूँ यार कि वो ये शख्स ऐसा कर रहा है, ये कह रहा है अब्बासी की ला के मुझे ऑथेंटिसिटी सुनाओ। मतलब इसका मतलब हम इसके भाई नहीं है, इसका मतलब हम जो बात कह रहे हैं इसको हमारी बात पे यकीन नहीं है। तो ये कैसी बात कर रहा है कि जब हम इसे कह रहे हैं यार कि तुमने तो उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। भाई हमारे लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मजाक नहीं है। और ये नैरेटिव कैसे जाएगा, किस तरह जाएगा ये? अगर ये मुझे कह रहा है यार तुम सबूत दो अभी आके, यार ये कौन सी बात है? ये फिर इसका मतलब हमारा भाई नहीं है, दुश्मन हमारा ही है। वैसे भाई ब्राड पे जो भी बंदा बात करता है ना, फिर ये बात में तोड़ मरोड़ के पेश की जाती है। मैं देखे ना चाचे का मेरा बेटा है, ना मेरे मामे का बेटा है, वो खुद को मुसलमान कहता है, तो ऑब्वियसली हम मुसलमान ही उससे समझेंगे। अगर उसकी ब्राड पे किसी ने बदतमीजी की है, ठीक है, उसको शर्म खानी चाहिए थी, गैरत खा के उसको नीचे फेंक देता। लेकिन इस एक यानी एक बुनियाद के ऊपर उस्मान अयूब शायद बैठा था गालबन, लेकिन वो हमारे खलीफा भाई भी बैठे हुए थे ना, तो वो भी उससे मुनाजरा कर रहे थे ना, तो वहां पे अब्बासी क्या करता? ठीक है, एक मिनट मैं बताता हूं, एक मिनट ठहरा था यार। यार आजाद चौधरी भाई देखो, मैं मेरी बात सुने, आपके साथ ना कोई यार वो है नहीं। आपने सुबह भी जानबूझ के एक मिस रिप्रेजेंट किया, ये सबसे बड़ी मुनाफिकत ये होती है। और ठीक है, और बात यह है कि ये आपने सुबह भी शाह साहब की लड़ाई करवाने की कोशिश की जहाद भाई के साथ, वो इंतहाई गलत काम था। ठीक है, आप मिस कोट कर रहे थे कि ये आपके खिलाफ बोल रहे थे। वो पूरी ब्रॉड की ना रिकॉर्डिंग निकलवा के चेक करें ना, उस वक्त भी ये बात की थी, ऐसी हरकत ना करें कि मुसलमानों को आपस में लड़वाने वाला काम जो है ना, यजीदियत का काम होता है आजाद भाई। और आप ऐसी, मैंने सुबह भी इतने सख्त वर्ड मेरे मुंह से निकल गए थे आपके अगेंस्ट, और मुझे तकलीफ हो रही थी कि यार मैं आजाद भाई के खिलाफ क्यों बोल रहा हूँ ऐसी बातें। तो यार ये बंदे को शर्म खुद होनी चाहिए कि दो मुसलमानों के दरमियान अगर कोई बात हो भी जाए तो सुलह करवाते हैं, ना कि ऐसा करते हैं कि उनके दरमियान और लड़ाई करवाई जाए और गलत बात की जाए। अच्छा यार, आप जो कह रहे हो ना वहां पे खलीफा वक्त बैठा था, वहां पे फोन बैठा, यार मेरी बात सुनो, कोई क्या बैठा था, पप्पू भाई यार आप हमारे साथ आते हो, आपको उठाते हैं। लास्ट टाइम भी उस्मान भाई को आपने तप चढ़ाई, आमन नजीर भाई को आप तप चढ़ा देते हो। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसको आप जो आगे ना आप तप नहीं चढ़ाते। ठीक है, बात आपसे ये की है यार कि क्या दीन मजाक है यार? भाई रसूलुल्लाह की कम से कम एक चीज, चलो यार आपके लिए दीन भी मजाक, चलो आप तो करते हो मजाक, ठीक है ना यार, लेकिन कम से कम रसूलुल्लाह की जात को यार उनको मजाक ना बनाओ। यार आवाज भाई फिर आप हाशिया तौबा इस्तग़फ़ार, किसी का दिन मजाक नहीं है ना, मेरे लिए दिन मजाक है भाई। तो प्लीज यार ये ऐसी बात ना करें। फिर क्यों कह रहे हो कि बासी, फिर क्यों पूछ रहे हो कि जब आपको सब कह रहे हैं यार बासी नहीं मेरी भाई, मैंने देखें पहली बात, फिर वही अब्बासी का आपने नाम लिया, मैंने आपको पहले अर्ज किया, ना वो मेरा भाई है, ना दोस्त है, ना क्लास फेलो है, मुझे उसका नहीं पता, वो खुद को मुसलमान कहते हैं। हाँ मैंने भी कुछ नोट किया है कि वो हमारे अंदर, मुसलमानों के अंदर ज्यादातर वो खामियां निकालता है। इसमें मैंने भी 2-4 दफा नोट किया, जो वो निकालता तो मैं भी खामियां नहीं निकालता, मैं भी निकालता हूँ, लेकिन मैं वो निकालता हूँ जो है, लेकिन वो थोड़ा एक्सट्रीम पे चला जाता है जो कि गलत है, उसको अपना रवैया थोड़ा दुरुस्त करना चाहिए। बाकी मेरे नजदीक तो वो मुसलमान भाई है। बाकी आप जो मर्जी उसको कह लें, आप सुबह कल तो उठ के मुझे भी कुछ कह रहे होंगे, भी मोहम्मद जाहिद भाई नीचे लिख रहे हैं, मोहम्मद जाहिद भाई से मेरे बारे में पूछो, वो मुझे भी पता नहीं क्या 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 कह देंगे।
तो ये तो ओ भाई सब तुम्हें कुछ नहीं कहते, तुम्हें तो सब मुसलमान कहते हैं यार, ऐसी बात छोड़ दो। वो बस जब तुम ये कहते हो कि जमात अहमदिया के लोग भी मुसलमान हैं, मिर्जा गुलाम कादियानी भी मुसलमान है, मैंने जब तुम ये वाली मैंने हरकतें गुलाम करते हो फिर वो कादियानी तुम्हें को मेरे कहते भाई हैं कब मुसलमान बोला है यार? वैसे देखिए फिर गलत बयानी आप कर रहे हो। मैंने जमात अहमदिया के लोगों को कब मुसलमान बोला है यार? देखिए ये यही डंडी होती है, यही कोई नहीं रिकॉर्डिंग वो अवैस साहब नहीं वो मिस स्पीक कर गए डेफिनेटली। अवैस साहब ने यहाँ पे मिस स्पीक किया है। पप्पू मलिक मैं एक दिन बल्कि अवैस साहब मुझे तो बड़ी हंसी आई है। एक दिन पप्पू मलिक बैठा था मिर्जाइयों की ब्राड के ऊपर, काफी देर चुप करके सुनता रहा। कुछ इसने उनके दिलजोई के लिए उनकी तरफदारी की बातें भी की। आखिर में वहां से जाने लगा, कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आखिरी बात कसम खुदा की आई वाज एस्टोनिश्ड, आप भी हंसेंगे इसके ऊपर। कहता है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले आप ये ना समझिएगा कि आप मुसलमान लोग हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक झूठा दावेदार है नबूवत का, और मैं उसको काफिर मानता हूँ और आपको भी मैं काफिर मानता हूँ। नहीं ये मेरी ब्रॉड पे इसके साथ ना मेरी डिबेट हुई थी। इसने कहा, मैंने इससे पूछा ना कि तुम क्या, तो ये मेरे साथ इसने कहा था मुझे डायरेक्टली, तो मुझे तो बात भूलती नहीं है लेकिन बहरहाल यार ये मैं इसे ये कहता हूँ यार कि यार पप्पू ना किया कर यार। अच्छा वो अब्बासी मुसलमान बिल्कुल नहीं है, कौन कहता है अब्बासी मुसलमान है? अब जो आपने वीडियोस भेजी हैं जाहिर भाई, उसके बाद तो देखिए मुझे नहीं पता मोहम्मद जाहिद भाई ने कौन सी वीडियो भेज दी है, लेकिन यार अल्लाह मुझे माफ करे यार। देखिए कुछ हमारे भाई ऐसे हैं ना, वो ये कहें कि खुदा एक है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ये सच मानना चाहिए। बाकी उनकी किसी भी बात पे जोल हो सकता है, गलत बयानी हो सकती है, ठीक है। तो अभी मोहम्मद जाहिद भाई ने पता नहीं कौन सी वीडियो भेजी है, मैंने नहीं सुनी। मेरे सामने आएगी तो फिर कोई और मैं शायद नतीजा निकाल लूँ, लेकिन अभी तक भाई मैं तो यही मानता हूँ। और देखिए वो अतीक साहब नीचे से ही कह रहे हैं फतवा फैक्ट्री। यार असल में अफसोस के साथ करना पड़ रहा है, हम लोगों ने फतवा फैक्ट्री बना दिया है इस्लाम को, तो बस फार जाने अनजाने में, जो कि गलत है मेरे ख्याल में। हाँ कोई गलत, देखिए मैं गलत करता हूँ ना, आप मेरी इस्लाह फरमाएं। पीर साहब हो गए, शाह साहब हो गए, और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है शाह साहब मुझे ब्लॉक कर रहे हैं। आमन नजीर भाई जो मेरे उस्ताद हैं, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ, वो मुझे ब्लॉक कर दिया यार उन्होंने। तो यार फिर मेरी इस्लाह कौन करेगा? अच्छा पप्पू मलिक साहब देखें, मैं यहाँ पे ब्राड्स पे नया आया था, आप मेरे नए वाकफकार हैं। मेरे और आपके दरमियान ना कोई लव है ना हेट है, ऐसे ही है ना, न्यूट्रल सा जी बिल्कुल इंटरेक्शन है, ठीक है। मेरा आपके मतलब जो भी ज़हन बना है वो पिछले 3-4 महीनों में बना है, जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन मेरा हुआ है उन ब्राड्स पे जहाँ पे आप होते हैं। पप्पू मलिक साहब मेरी ईमानदाराना राय ये है कि आप का जो मौकफ होता है ना 99% ऑफ द टाइम वो मुसलमानों की दिल आजारी का होता है। मैं आपको ये बात बताऊं, अब मैं मिसाल देने लगूं अपनी जात की, ठीक है, कि दिल आजारी कैसे नहीं करनी चाहिए। और आई मीन एक मुसलमान के रवैये की मैं एक एग्जांपल देने लगा। देखो आपने भी देखा है कि शार्प शूटर मेरे साथ आजकल बहुत शदीद लड़ाई कर रहा है, ठीक है, देखा है ना आपने भी। जी वो उससे अच्छा भाई छोड़ा नहीं है। जी अब 5-6 दिन पहले भगवान की ब्राड़ लगी हुई थी, वहां पे अब्बासी और भगवान मिलके और 2-4 एक और कैरेक्टर, वो शार्प शूटर के ऊपर स्पेशल ब्राड थी और इसकी वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे, इसको टारगेट कर रहे थे। मुझे पता चला, मैं गया, मैंने नीचे कुछ देर घंटा डेढ़ मैंने वो ब्राड सुनी। मैंने भी ये देखा कि शार्प शूटर ठीक है मेरे साथ उसकी चल रही है अनबन शदीद किस्म की, गाली गलौज भी करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे इल्जामात वो लगा रहे थे कि वो फ्रॉड करता है, लोगों से चकमा दे के लाखों रुपए वो हथियाता है, 295C के पर्चे करा के लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे लेता है, बिजनेस के नाम पे, एजेंटी के नाम पे। मैंने वहां पे माइक लिया, मैं ऊपर गया तो उन्होंने मुझे भी जाते ही ये सवाल किया कि आपको भी इसने गालियां दी थी, ये वो किया था। मैंने कहा बिल्कुल गालियां दी थी, बदजुबानी करता है। लेकिन मैंने कहा 1 साल से ऊपर मेरा इसके साथ इंटरेक्शन है और काफी ज्यादा इंटरेक्शन मेरा व्हाट्सएप के इसके ऊपर हुआ है। आज भी अगर मुझे कहीं मैं गुफ्तगू किसी मर्जाई से शुरू कर दूं तो वो मेरी लड़ाई के दौरान भी वो व्हाट्सएप पे आके मुझे हवाला भेजेगा, ये उसका एक अच्छा पहलू है। तो मेरी सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन मैं कहूंगा कि 1 साल में ये ट्विटर के लोगों में से, ट्विटर नहीं सॉरी टिकटॉक के लोगों में से शार्प आई वुड से सबसे ज्यादा मेरा उसके साथ है। मैंने ऊपर जाके ये कहा कि मेरा इस बंदे से 1 साल से इंटरेक्शन है, आज तक एक पैसे की भी इस बंदे ने मेरे साथ बात नहीं की, किसी किस्म की। जितने लोगों को मैं जानता हूं टिकटॉक के इस कॉमन सर्कल में से, आज तक मुझे किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा
कि इसने किसी के साथ कोई फाइनेंशियल अपना स्कैमिंग की है, किसी को कोई दाव पेच लिया है, किसी को फ्रॉड किया है, कोई चकमाबाजी को बिजनेस करने की, या कोई 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 पार्टनरशिप, किसी तरह की भी फाइनेंशियल डीलिंग्स की मेरे नोटिस में 1 रुपए का भी नहीं आया। तो मैंने कहा आप ये जो इल्जामात लगा रहे हैं बगैर सबूत के, ये बिल्कुल मनगढ़ंत है और ये टारगेटिंग है। इस तरह से किसी को डेफेमेशन करना, जलील करना, ये गलत बात है। मैंने ये मिसाल पप्पू मलिक जी क्यों दी है, वो इसलिए दी है, देखिए हमारे ग्रजेस हो सकते हैं, उलमा के साथ हमारे ग्रजेस हो सकते हैं, हमारे मुसलमानों के साथ बहुत बुरे तजर्बात हो सकते हैं। हो सकता है पाकिस्तान में किसी आपके नेबर ने या किसी मस्जिद के इमाम ने या कारी ने आपके प्लाट के ऊपर कब्जा कर लिया हो सकता है कि खानदान में किसी से कोई कत्ल वारत की कोई दुश्मनी चली आ रही हो, किसी भी वजह से हम ग्रजेस पाल लेते हैं। हमें अल्लाह का कुरान जो है उसमें हुक्म दिया है कि हमें इंसाफ और सच की बात करनी है, चाहे वो हमारे खिलाफ भी क्यों ना जाए या हमारे प्यारों के खिलाफ भी क्यों ना जाए। वो आयत का मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट मेरे सामने नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला माफ करे कमी पेशी। लेकिन देखिए पप्पू मलिक, अगर मैं मुसलमान हूं ना, तो शार्प शूटर से मेरी जितनी मर्जी है जंग क्यों ना हो, या सिद्धू जट से, राइट, जितनी मर्जी वो गालियां दे, लेकिन अगर मेरे पास इल्म है कि उनके खिलाफ कोई ऐसी बात की जा रही है जिसकी मेरे पास एविडेंस है कि ऐसा नहीं है, तो मैं वहां पे जाके उनके हक में गवाही दूंगा। आई डोंट गिव अ डैम कि मेरी उनके साथ दुश्मनी चल रही है या नहीं चल रही। पप्पू मलिक साहब, मैं आपको इस मिसालें दे के मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आपके जो भी उलमा से शिकवे शिकायत है, आपकी क्रिटिसिज्म का जो लेवल है वो अनजस्टिफाइबल है, वो किसी तरीके से भी इंसाफ के तकाजों को मीट नहीं करता। मुआशरे में डॉक्टर्स भी बुरे हैं। मैं ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को, जो मेरे भाई बड़े डॉक्टर हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ इस शोबे के, और भी फैमिली में डॉक्टर्स। तो वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ऑपरेशन थिएटर में सर्जन के साथ मरीज को दे रहा था एनेस्थीसिया, और साथ नर्स से अटकेलियां कर रहा था। अटकेलियां करते करते उसकी डोज ओवरडोज हो गई और मरीज मर गया, ऑपरेशन वो जो टेबल है उसके ऊपर। अब सारी उम्र में कहूं कि जो वो बेहोशी देने वाले डॉक्टर होते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं, वो सारे के सारे कातिल होते हैं, क्या ये मेरे लिए फेयर बात होगी? इसी तरह अगर कोई टीचर है, अगर कोई टीचर ने कोई गलत काम किया है, या किसी भी मुआशरे के फर्द ने अगर कोई एक्सेसेस की हैं, और जो किसी आपको मौलवी से शिकायत है, उससे ज्यादा सेम बुराई मुआशरे के और अफराद में भी पाई जाती है। टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, दुकानदार हैं, ताजर हैं, आई मीन मुआशरे का कोई भी आप शोबा ले लें, हर शोबे में 2 नंबर लोग पड़े हैं, करप्ट लोग पड़े हैं, बद किरदार लोग पड़े हैं। लेकिन आपकी सुई सिर्फ एक तबके के ऊपर फंसी हुई है कि आप अनड्यूली, अनजस्टली, जहां पे बात आएगी आप उलमा को, ये देखो, ये इंसाफ का ये तकाजे के ये खिलाफ है, और इससे आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म होकर रह गई है, क्योंकि साफ नजर आता है कि यार इस बंदे का कोई असूल नहीं है। ये मौका दे दे ऊपर मेरे ख्याल जाहिद भाई को बात करने के लिए आए हैं, फिर उसके बाद वो देते हैं। जी जाहिद भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। अच्छा, बात पता क्या है वैस भाई, इस बंदे के साथ ना हमारी कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारा कोई इसके साथ जायदाद का झगड़ा है, ना इस बंदे के साथ कोई हमारा लेन देन का मसला है। इस बंदे ने हमेशा ये हरकत की है कादियानियों की ब्राड के ऊपर ना। अगर आपकी बात हो, मुझे 10 सेकंड देते हैं प्लीज, मैं फिर बिजी हो जाऊंगा। मुझे कर नहीं पड़ा सब कुछ बोला। सर, मैं पप्पू मलिक, मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। ये जो जाहिद साहब है ना, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कुछ क्लिप्स भेजे हैं, मैंने वो क्लिप्स नहीं देखे, सामने बैठे हैं, मैंने वो क्लिप्स नहीं देखे, मैंने वो बगैर देखे हुए क्लिप्स किसी और को आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं, और मैंने उसको ये मैसेज लिखा है कि ये शातमियत के क्लिप्स हैं। जिस बंदे के जीवन में ये क्लिप भेजे गए हैं, उस बंदे की एविडेंस है कि उसने शातमियत की है, और आई बिलीव कि ये क्लिप्स जो है वो ठीक है। मैंने उस बंदे को ये लिख के भेजा है कि मैंने ये क्लिप खुद देखे नहीं है, क्योंकि मैं शातमियत के क्लिप्स नहीं देखता। लेकिन जिस बंदे ने मुझे भेजे हैं, मैं उस बंदे की बात का 100% यकीन करता हूं कि जो जिस नौयत के उसने भेजे हैं और जो कह के भेजे हैं, ये बात बिल्कुल सच है और ऐसे ही है। मेरे प्यारे पप्पू मलिक साहब, मुआशरे में हम लोगों से, और ये कौन है? ये मोहम्मद जाहिद साहब, ये आलम दीन है ना, ये मौलवी है, मौलवी जाहिद साहब।
यार पप्पू मलिक साहब, कुछ खुदा का खौफ करें। आप यकीन करें, लोगों की, मेरे जैसे आम इंसान की दिल आजारी के लेवल पे चले जाते हैं। यार मैं इस बंदे के भेजे हुए क्लिप्स को बगैर देखे हुए आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं कि मनो और मैं इस बंदे की बात को इस हद तक क्यों कि ये बंदा आलिम दीन है। ये बंदा मुझे नहीं पता एक मिनट राज साहब, एक मिनट। हाँ, वैसे मेरी आवाज़ सही आ रही है, मुझे बताइएगा। जी सही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वराज साहब, पहली बात ये है कि मैं जो बात कर रहा था, इसके साथ हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, कोई ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है, कोई जायदाद का झगड़ा, कोई लेन देन का इसके साथ हमारा नहीं है। इस बंदे के साथ सिर्फ एक ही मसला है, और ये हर बंदे ने नोट किया कि आप किसी कादियानी की ब्रांड पे बात कर रहे हो। ये बंदा अगर आपके साथ बैठा हुआ है, और ये आपकी बदकिस्मती है कि अगर आप किसी कादियानी के साथ बात करें और ये बंदा आपके साथ बैठा है, ये बंदा जब भी माइक खोलेगा ये अपने मुसलमान भाई के ख़िलाफ़ बोलेगा। इवन कोई भी टॉपिक चल रहा हो, किसी भी मौजू पे आप बात कर रहे हो, इसको टके का उस टॉपिक का पता ही ना हो, इस बंदे ने माइक खोलना है और उस मुसलमान के ख़िलाफ़ बात करनी है हर ब्रांड के ऊपर। ये इस बंदे का शुरू से वतीरा है, बड़े अरसे से। और इसको कई बार मैं कहता हूँ, आमिर नज़ीर भाई के साथ हमारे झगड़े हुए हैं इस बंदे की वजह से। उस बंदे ने इसको इतना टाइम दिया इस बंदे को, इसको साथ बिठाया, इसको समझाया। हम आमिर नज़ीर भाई की ब्रांड छोड़ के चले जाते थे कि यार इस बंदे ने चुकना तो ऐसी नहीं बहना। वो बंदा इसको काल पे लेता था, इसको टाइम देता था। आखिर उस बंदे ने भी हाथ खड़े कर दिए। किस वजह से? कि इस बंदे ने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। अच्छा, मुसलमानों के साथ इसका झगड़ा है। मुराद साहब, अभी आपने सुना है, अब्बासी मुसलमान है, अब्बासी बहुत बड़ा मोमन है, ठीक है। मुसलमान इसको कोई भी पसंद नहीं है, कोई बंदा इसको पसंद नहीं है। मुसलमानों में से आप नाम देख लें, कोई बंदा नहीं इसको पसंद। ना इम्तियाज़ भाई, ना ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, ना मुफ्ती मुबशर शाह, ना आमिर नज़ीर, ना ज़िया रसूल, जितने बंदे बात करने वाले हैं ना, गुफ्तगू करने वाले हैं, कोई बंदा इसको नहीं पसंद। हर बंदे के ऊपर इसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसको पसंद कौन है? इसको पसंद है टिवाना और अब्बासी। ये अभी सफाइयाँ पेश कर रहा है उसकी, अब्बासी की, ठीक है। और अब्बासी की जो वीडियोस मैंने आपको भेजी हैं ना वराज साहब, वो सुनने वाली नहीं है। मैं प्ले नहीं करता, कहीं मैंने प्ले नहीं की, मैंने अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट नहीं की, और मैंने कहीं भी उसको ना पब्लिक फोरम पे कहीं शेयर नहीं किया। सिर्फ अपने भाइयों को, उनको भेजी हैं जिनको मुझे पता है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन तक ये हक़ पहुंचा दूं, उन तक ये बात पहुंच जाए कि यार ये कुछ हो रहा है। और इस हद तक वो बंदा जा चुका है अब्बासी, मतलब मुल्हिदीन से आगे बढ़ गया हुआ है वो बंदा। मुल्हिदीन जो है ना, उनसे भी आगे बढ़ा हुआ है। और वो वीडियोस जो है ना, इस चीज़ का प्रूफ है कि वो बंदा मुल्हिदीन से भी कोई गंदी चीज़ है। अब ऐसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात के साथ। वो शायद वो भी इंसान होंगे, वो उससे भी गंदा तरीन इंसान है, गलीज ठीक है। इतना गंदा, इतना घटिया और इतना गलीज आदमी है वो अब्बासी, ठीक है। और ये बंदा, इसको वो पसंद है। वराज साहब, फिर अगर इसको पसंद ही वो है तो उनके साथ बैठे ना, जाके वहाँ पे चिल मारे, मज़े करे, अयाशियाँ करे। मेरा शुरू से मुकदमा ये है। पप्पू साहब, मैंने गल कर दो। पप्पू साहब मेहरबानी कर। मैंने कहा है वो मुझे पसंद है? मैंने कब कहा मुझे पसंद है? सर मैंने कभी नहीं कहा वो मुझे पसंद है। यार क्या हो गया मेरे भाई? मैंने कब कहा? मैंने गल कर लेंदे, पप्पू साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ मुसलमान है ना, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ बैठा करो, सानू कोई गलत नहीं। अच्छा वराज साहब, मेरा अभी भी मुकदमा ये नहीं है कि मैंने पप्पू को कहना है कि ये अब्बासी के साथ जाके बैठे या ना बैठे। मैंने इसको कहना ही नहीं है ये बैठे पप्पू उसके साथ, बल्कि इसको बैठना ही ऐसे लोगों के साथ चाहिए। बंदा जो है ना, उसका वो उसकी जो गैदरिंग्स होती हैं ना, वही उसकी पहचान होती है। तो जिस किस्म की आपकी गैदरिंग्स होंगी, जैसे लोगों के साथ आप बैठेंगे, वो आपकी पहचान बन जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और वो दूसरे लोग जो हैं वो फिर वो समझ जाते हैं कि आपकी गैदरिंग जो है वो कैसे लोगों के साथ है और आप कैसे लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं। बाकी मुझे नहीं मसला कोई भी, ये अब्बासी के साथ बैठे, ये टिवाना के साथ बैठे, ये जिसके पास मर्जी जाके बैठे। इवन मर्दियों की ब्रांड पे कई बार ऐसा हुआ है कि इस बंदे ने माइक खोल के बात की है, और ऐसी बात की है
कि इसने सारी जो मुसलमान कोई किसी बंदे की मेहनत है ना, वो अगर किसी को समझाने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे ने कोई वहाँ पे जाके कोई मुकदमा अपना पेश किया है, इस बंदे ने सारी उस गुफ्तगू का खाना ख़राब करके रख दिया माइक खोल के, ऐसी बात इसने की है। लेकिन उसके बावजूद जो है इसको टाइम मिला है, इसको लोगों ने मौका दिया है, इसको सुधरने का चांस दिया। इवन मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि जितना टाइम इस बंदे को मिल चुका है, जितना इसको मौके दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद ये अभी आप देख लीजिएगा, ये मैंने अगर 5 मिनट बात की है, उसके बाद ये माइक खोलेगा और खोल के कोई ऐसी बात करेगा कि ये खुद साबित कर देगा कि मेरी सारी बातें दुरुस्त हैं। तो मेरा मुकदमा है ही नहीं कि ये अब्बासी मैं बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें कि पप्पू ने फिर कुछ किया, बस इतना बता दें, बाकी आप अपनी बात जारी। नहीं, पप्पू पप्पू कह रहा है अब्बासी मुसलमान है, बस ये इसने इतना एक छोटा जहा काम किया, बड़ा कोई नहीं किया। तो ये मामला है, मेरा कोई इसके साथ कोई अभी भी मेरा कोई मसला नहीं इसके साथ। ये जाके अब्बासी को मुसलमान मोमिन समझे, बल्कि अब्बासी की बैत कर लें, उसका खलीफा बन जाए, उसके साथ बैठे जो मर्ज़ी करे। मैं तो इसको समझता ही वही कुछ हूँ, मैं इसको काफिर नहीं कहता, लेकिन मैं इसको दिमागी तौर पे वही समझता हूँ जो ये अब्बासी वगैरह जो बैठ के सारा कुछ कर रहे हैं। बस यही मेरा मुकदमा है, बस बाकी ये मौज करें, अयाशी करें। मैं जिस मुसलमान भाई की ब्राड पे हूँ, एक मिनट सिद्धू भाई कर लीजिएगा, मैं जिस भी मुसलमान भाई की ब्राड के ऊपर हूँगा, ये बंदा काल पे आएगा, मैं मॉडरेटर हूँगा, मैं इस बंदे को काल पे लेने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि ये काल पे भी आए किसी मुसलमान की ब्राड पे। अच्छा साहिब भाई इसको सुन तो काल लेना, पे लिया जाए और इसको मुसलमानों के साथ बिठा के इसके तज्जिए लिए जाए, ठीक है। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं। बाकी आप लोग करें बात, जब तक ये बैठा हुआ मैं नीचे बैठता हूँ। मैं ऐसे बंदे के साथ बैठना भी पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ ये बात क्लियर करने आया था। ऐसे बंदे की मैं ये औकात नहीं समझता कि हम इसके साथ बैठें। शुक्रिया। अच्छा जाहिद भाई और यारो चले ही गए ने जी। पप्पू साहब मैनू सिर्फ इन्ना दस दिओ कि साडा जिहड़ा मुआहिदा होया सी वो खत्म हो रहा है, क्योंकि उन्होंने हले 24 घंटे भी नहीं होए। हो गया, खत्म हो गया, हो नहीं यार एक हो मिनट गया। पूछते लैन दियो ना यार, वैस भाई एक मिनट रुको जरा। जी पप्पू साहब दसो मैनू। पप्पू साहब आपने मुझे कहा था कि आप अब्बासी को ब्लॉक करेंगे, आप अब्बासी के साथ नहीं बैठेंगे, उसकी ब्रॉड पे नहीं जाएंगे। ये मुआहिदा कायम है कि ख़त्म हो गया? मुझे बता दें पप्पू भाई जल्दी से, क्योंकि मुझे गुस्सा कहीं हो रहा है, मैं फिर कोशिश करूं कि आप पे ही निकाल लूं। उसकी आवाज़ नहीं आ रही। वैसे उसने आगे ये कहा था कि मेरा मुआहिदा हुआ है कि जो है ना मैं अदा करके आऊँ, लेकिन मसला ये कि कहता है कि वो है मुसलमान, अभी भी ये बात ये कह रहे हैं। वैस भाई जरा मुझे उसकी स्टेटमेंट ले लेने दें। अभी हमारा कल मुआहिदा तोड़ दिया है, या तोड़ना है तो कोई मसला नहीं है। ओ भाई कोई वायदा नहीं तोड़ना, ना टूटे। अब्बासी की तो बात अब्बासी का इन्होंने पूछा है कि आपको पता है। देखो सिद्धू जाऊंगा, ठीक है। अल्लाह ला खैर से जहर भाई ऊपर आए हैं, जाहिद भाई ने शुरू कर दी। मेरे पास है, आपके पास है तो भाई आप सिद्धू साहब को भेजो, वो मुझे भेज देंगे। अगर उसने कोई गुस्ताखी की हमें पता होना चाहिए सिद्धू साहब, हमें पता होना चाहिए कौन बंदा गुस्ताख है, कौन बंदा है, ताकि हम उस बंदे से बात। व्हाट्सएप चेक कर, मैं तेरे भेज देता है। ठीक है सिद्धू साहब, मैं देख लूंगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, आपका और मेरा मायदा उधर ही है। ये अवैस भाई ने सिर्फ पूछा था, अब्बासी का जिक्र किया था। मैंने कहा यार मुझे जहाँ तक मैंने खुद नहीं सुनी उसके मुंह से कोई बकवास आज तक। हाँ उसकी बरात पे बकवास हुई है, मुझे पता चला है, लेकिन किसी की बरात पे बकवास हो तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली उसको चाहिए कि वो रोके, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या हम एहतजाज करेंगे बस। ऊपर से जाहिद भाई आए हैं, पप्पू ऐसा है, पप्पू ऐसा है, पप्पू ऐसा है। हालांकि बड़ा सब तो माशाल्लाह मेरे हक में ही बात कर रहे थे थोड़ी बहुत। वैस भाई अब आप भी मोड़ हैं, इसलिए अब आप मुझे नहीं कुछ कह सकते। वालेकुम सलाम।
हम्म। ये मुझे कहा था, ये मेरे साथ बात हुई थी इसकी। अबू बकर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी ना कोई ऐसी बात करें यार, हमारा मुआहदा हुआ हुआ है, फिर वो मुझे कॉल बस ठीक करेगा। है। अभी छोड़ दो प्लीज। हाँ ठीक है यार। हुए एक दूसरे के साथ, लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ा बेगैरत बंदा वो है जो दुश्मन के साथ बैठ के ना अपने भाई की टांग खींचे। ठीक है, और इस बंदे में सबसे बड़ा मर्द ये है कि ये जब भी बैठेगा ना दुश्मनों के साथ ये टांग खींचेगा, और अपने मुसलमान की खींचेगा। जी हाँ जी, हाँ जी, आई आई आई। जाहिद भाई मुझे एक बात बताएं यार, आप सारे लोग हमारे बंदे की बिजली थी आ गई थी। जाहिद भाई आप मुझे ये बताएं कि आप हमेशा आप लोग यार माड़े बंदे को ही क्यों उठा रहे हैं? आप पप्पू बाकी भी जो सारे लोग करते हैं जाहिद भाई, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? मतलब क्या प्रॉब्लम है इसमें? वो जो जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं ना, वो आप जी जी। लोगों ने बहुत कुछ कर लिया आपस में ना, तो भाई लेकिन पप्पू के मुझे साथ उसके भी ऊपर आप कोई लोगों मसला ने, नहीं है। भाईजान आपने पप्पू के साथ भी तो बहुत कुछ कर लिया है ना। एक मिनट, अब मेरी बात होने देंगे? आप लोग आपस में जो मर्जी कर रहे हैं ना, मैंने पहले यही बात की है कि आपस में एक दूसरे के साथ आप बहुत कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियों तक आप पहुंचे हुए हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मुझे वो कंसर्न है ही नहीं, मुझे वो तकलीफ है ही नहीं। तो भाई आपस में तो शौक है ना लड़न का, आपस में लड़ो, अपनी ब्राड पे बैठ के लड़ो, दूसरों की ब्राडों पे बैठ के लड़ो, शौक पूरा करो, मुझे कोई मसला नहीं है। बात एक बात बताएं जाहिद भाई, जो काम पप्पू ने कौन सा ऐसा अनोखा किया है जो वो लोग नहीं कर रहे, जिनका आप नाम नहीं ले रहे, और पप्पू का ले रहे? मैं बताता हूँ। पप्पू मलक ने, सबसे पहले तो सबको याद होगा तलत मलक वाला किस्सा, पैसे मैं दे देता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी घटिया और गलीज हरकत इस बंदे ने वो की थी। और उसके बाद इस बंदे ने कई बार ऐसा हुआ, मेरे साथ इस बंदे ने ऐसा किया है कि मरज़इयों की ब्राड पे बैठा हूँ, मैं कोई बात कर रहा हूँ, ये बीच में माइक खोलेगा और कोई ऐसी बात करेगा, कोई ना कोई ऐसी बात कट मारेगा कि जिसका ताल्लुक भी कोई नहीं होगा, और सारा मौजू बर्बाद करके रख देगा। आमिर नज़ीर भाई के साथ ये हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ ये। पप्पू मलिक एक बार नहीं किया, इसने कई बार किया, मरज़इयों की ब्राड पे बैठ के किया। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना
कि जो काम पप्पू ने किया है वो और भी तो लोग कर रहे हैं ना, आप खाली पप्पू का नाम क्यों ले रहे हैं? भाई जिसने किया जिसने किया है भाई मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, मैंने जिसकी बात की हाँ है जी। मैंने कहा है कि अब्बासी मुल्हिद है, हाँ ठीक अच्छा, है, और आगे मैंने उसके प्रूफ दिए हैं। वो बंदा कहता नहीं जी अब्बासी ठीक को है। मैं मुसलमान मानता हूँ, तो मैंने कहा भाई तो अगर जो तू बंदे अब्बासी को मुसलमान मानता है तो तू जान अब्बासी जाने, हाँ बस यहाँ पे तो ये बात हुई है। सुन लेना, मेरी भी बात सुन ले जाहिद साहब। आपने फिर उससे आगे एक स्टेटमेंट दी है कि जी जहाँ पे अब्बासी बैठा होगा या जो उसके साथ लोग बैठे होंगे, जहाँ पे मैं मॉडरेटर हूँगा, मैं उनको नहीं बैठने दूंगा, ऐसी कहा है ना आपने, और आपने पप्पू को ब्लॉक कर दिया इस बात पे। जी जाहिद भाई, ऐसा ना करें यार। अगर एक बंदा अकेला है और वो बेचारा आता है इधर उधर फिरता है, आप उसके साथ करते हैं जो 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 होता है ना, उसे क्या कहते हैं, आई मीन जो आपका मयार होता है ना इंसाफ करने का, वो सबके लिए सेम होना चाहिए। वो पप्पू अकेला तो नहीं जो ये काम कर रहा। कितने चले गए उन जो लोग उसके साथ बैठ के 2-2 3-3 घंटे बातें करते हैं बासी के साथ, सही है, अभी कल की बात है, जो लोग उसको कमेंट करते हैं, आप उनको भी सारों को कहे ना। साहिल भाई आपको भी मैं यही कह रहा हूँ कि यार ये अकेले पप्पू को ना करें, वो जो 4-5 लोग हो रहे हैं वो भी सारे शामिल हैं। क्यों 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 किस बात पे भाई, क्यों क्यों अबू बकर, क्यों अबू बकर? नहीं, ये तो देखें, आपको आपको टिवाना पसंद है? हाँ तो कल आपने उसको क्यों बिठाया हुआ था ब्रॉड पे? हाँ जी। तो पप्पू ने, नहीं तो पप्पू ने भी यहाँ पे कौन सी ऐसी बात की है? टिवाना ने भी जब भी की है गलती की है, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, लेकिन आपने तो कल उसको बता। अच्छा, मैं भी मैं भी आपको पप्पू की 4 वीडियो भेज सकता हूँ जिसमें इसने मीर सलीम की मंजी ठोकी और मरदइयों की अजीम भट्ट की मंजी ठोकी। हाँ मैं आपको अभी भेज देता हूँ। हाँ इस तरह ना करें यार कि अगर, जी अच्छा, मैं आपको अभी भेज देता हूँ, लेकिन आप मुझे, मैं सिर्फ आपको ये बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पप्पू को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो आपका इंसाफ करने का जो मयार है ना, उसको एक स्टैंडर्ड रखें। अगर मैंने भी गलत किया है ना, मुझे भी कहें कि भैया आप यहाँ पे गलत हैं, सही है। मेरा ख्याल है पप्पू टिवाना से कोई 1000 टाइम बेहतर है, लेकिन चूंकि आपको पप्पू पसंद नहीं है, आप पप्पू को ड्रॉप कर देंगे, टिवाना को आप बिठा लेंगे। जी यार अबू बकर भाई बहस करन दा ते फायदा कोई नहीं ना। सीधा जिहा असूल है, जिस ब्राड पे मैं मॉडरेटर हूँ ना, ठीक है, उस ब्राड के ऊपर पप्पू बलक जहाँ पे बैठा होगा, ठीक है, वो पप्पू काल पे अगर चढ़ेगा तो पप्पू थले जाएगा। बारे में आपका क्या ख्याल है? सुन लो ना भाई, मैं आपको असूल बता रहा हूँ ना, असूल बता रहा हूँ। तो आपके पास इख्तियार है कि टिवाना जहाँ पे जिस ब्राड पे आप मॉडरेटर हो ना, टिवाना ब्राड तो हाँ नजर आवे उन्हें ब्लॉक कर दो। हाँ जी, गल मुकी। आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। ओ भाई मैं टिवाना जहाँ पे होता मैं जाता ही नहीं हूँ, मेरा केड़ा शौक है। आपकी आवाज कट गई थी मेरे भाई। टिवाना के साथ रिश्तेदारी है ना, मैं टिवाना के साथ बैठता हूँ, ठीक है। टिवाना जो है वो जिस कैटेगरी में खुद को क्लियर करके वो बैठा हुआ है ना, हम उसको मुनाफिक समझते हैं, टोटली मुनाफिक समझता हूँ मैं टिवाना को, ठीक है। वो तो डिक्लेयर्ड है। एक बंदा कहता है मैं मुसलमान, ये मुसलमान भाई है जी पप्पू हमारा, पप्पू मुसलमान भाई है हमारा, इसको साथ बिठाओ, पप्पू जो है वो बहुत अच्छा बंदा है पप्पू।
और पप्पू के करतूत जो है वो अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि वो बंदा शातमियत आ रहा है, उन ब्राडों का मॉडरेटर है जहाँ पे सीधी गालियाँ दी जाती हैं, ठीक है, और वो आके कहता नहीं मैं तो वो अब्बासी को मुसलमान समझता हूँ। तो भाई तू मुसलमान समझता तो फिर बैठ जाके उन्होंने नाल, एक हमें मिनट कोई मसला नहीं है, हमें वो बंदा नहीं चाहिए, बस गल मुकी। एक मिनट, ये जो आपने बात की है ना कि जो कहता है कि मैं अब्बासी को मुसलमान समझता हूँ, ठीक है, आपने इस वजह से पप्पू को ब्लॉक कर दिया और ड्रॉप कर दिया ना, यही आपका स्टांस है ना? हेलो जाहिद भैया, आपका शायद नेट ठीक नहीं है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जाहिद भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ भाई मैं बोल ही नहीं रहा, मेरी आवाज़ क्या नहीं, आप कर लें जो आपने बात करनी। मैंने आपको कहा है कि आपने, पप्पू ने सिर्फ ये कहा है ना कि मैं अब्बासी को मुसलमान समझता हूँ, इस वजह से आपने उसकी छितरोल भी किया, आपने उसको ड्रॉप भी किया और ब्लॉक भी कर दिया, यही बात हुई है ना होस्ट साहब, यही हुई है ना? यहाँ पे इस पैनल पे 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं, 6 के 6 मुझे इनसे जरा बयान लेके दें कि क्या जो बात आप कर रहे हैं आपसे एग्री करते हैं जाहिद भाई? और अगर इनमें से 2 बंदे ये कह दें कि वो मुसलमान है तो आप उनके साथ भी वही सलूक रखेंगे जो आपने पप्पू के साथ रखा है? जो बंदा कहता है ना अब्बासी मुसलमान है, मेरे लिए वो पप्पू के वो वही है जैसे पप्पू है। लैके दो पूछे बयान लो जी, ਤੁਹਾਡਾ भी शौक पूरा कर नहीं, आप लो। पूछे, अभी पूछे। चलें जी, सबसे पहले आपके नीचे वाला जो बंदा, इससे पूछे ना जरा कि अब्बासी मुसलमान है क्या है? भाई मुझे तुम मुखातब ही ना करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मुझे छोड़ दो अल्लाह का वास्ता। ओ भाई, तुम अपना बयान तो दो ना, पैनल पे बैठे हुए हो ना, अब्बासी मुसलमान है क्या है? जी जाहिद भाई आप पूछ लें, चले, मैं इसको मुखातिब नहीं करता। मैं नहीं पाबंद तुम्हारा, मुझे तुम मुखातब ना किया करो। मैं नहीं दिल करता तुमसे बात करने को, तुम ना मुझे मुखातब करो, जाहिद मैं भाई नहीं जानता इससे तुम्हें। पूछे ना, जिस बात पे आपने पप्पू को भाई पैनल पे उतारा, आपने इससे लेने हैं पूछे। बयान, आपने लेने हैं बयान भाई, आपको शौक चढ़ा हुआ है बयान लेने का, मुझे तो भाई कोई मुझे शौक नहीं है शौक किसी से नहीं कोई तो बयान लेने का। हाँ जी दें। जी अहमद भाई आप बताएं। मेरे हिसाब से भी ये जो अपने आप को कहता तो मुसलमान है, लेकिन इसकी बात तो उससे जो पता लगता है तो वो मुसलमान लगता नहीं है, मुलहिद है, मुसलमान नहीं है। और हमेशा इस्लाम के खिलाफ ही बोला है ये, जब भी बोलता है। मैंने बड़े वादे अल्फाज में कहा है कि मैं अब्बासी को मुसलमान नहीं समझता, और क्यों नहीं समझता उसके मेरे पास प्रूफ मौजूद है। यार एक मैं बात भी और नहीं समझता, सिद्धू भाई एक बात बात और मुझे बता दूं मैंने, ना। सिद्धू भाई, ये जो आपके पप्पू है ना, पप्पू को मैंने हमेशा मुनाफिक कहा है, कभी काफिर या गैर मुस्लिम नहीं कहा, ये भी बता दूं मैं। ठीक है, उसके अपने होंगे, बाकी मुनाफिक वही है जो कौल और तजाद में फर्क होता है। भाई अहमद भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पप्पू को यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो रूल या जो फॉर्मूला आप पप्पू पे अप्लाई कर रहे हैं वो बाकियों पे भी करें ना अच्छा जाहिद भाई। अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ा सा सिद्धू भाई एक छोटी सी बात करूं, सिद्धू भाई, ये हमेशा एतराज वाली बातें हमेशा आप आते हैं, तो ये एतराज, ये ब्रॉडर पे एतराज क्यों होता है? आपकी हर हर सवाल में एतराज क्यों होता है? मादत बुरा मत मानिएगा, मतलब उसकी यहाँ से लाकर यहाँ से घुमा कर यहाँ से, मादत बुरा मत मानिएगा भाई। मेरे से हम सादे लोग हैं कि आप उधर की बात मेरे से इधर, पूछ इधर से उधर, इधर हमेशा यही देखा गया, ये वजह क्या है? कुछ मेरे बताएंगे? से पूछ रहे हैं आप, मेरे से पूछ रहे हैं आप। जी 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 जी। जी अहमद भाई, जब फैजान ने आपको नंगी माँ बहन की गालियां पढ़वाई थी ना टिवाना से, तो सबसे पहले ना उसके खिलाफ मैंने बात की थी, ठीक है? तो वो उसके कोई अलावा अगर वो किसी ने, हाँ जी जी, सुन लेना, जवाब ले इस लें, ये जवाब कोई ले इशू नहीं जवाब ले है। जी जी। हाँ जी सुन लें, इशू कोई नहीं है। असल में मेरा इसलिए एतराज होता है कि मैं ना तो मुनाफिकत करता हूँ, सीधी बात ना मुंह पे करता हूँ। आप हर ब्रॉड पे जाके ना हर बंदे को बताते थे कि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और मुझे माँ बहन की गालियां पढ़वाई गई। तो वहां पे जो लोग बैठ के चस्केबाजी कर रहे होते हैं ना, आप ये सवाल उनसे करें, ठीक है? एक बात तो ये हो गई। जी जाहिद भाई, बैक टू द टॉपिक, कि आपने जिस बात पे पप्पू को उतारा है भाई, बाकियों के साथ वो काम क्यों नहीं कर रहे आप? या तो आप एक फॉर्मूला रखें ना कि जी पप्पू कहता है अगर अब्बासी मुसलमान है तो मैं उसको ब्लॉक करूंगा, मैं ड्रॉप करूंगा, तो फिर वो रूल मेरे पे भी आप अप्लाई करें ना। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये तो गलत बात है कि आप अकेले पप्पू को टारगेट करें।
अबू बकर भाई, अब्बासी की बात हो रही है, अब्बासी की बात हो रही है, पप्पू मलिक की बात है। भाई भाईजान, ये बात पप्पू मलिक की नहीं हो रही। जाहिद भाई ने कहा है कि पप्पू ने कहा है कि जी अब्बासी मुसलमान है, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप किया और मैंने उसको ब्लॉक किया। ओ मैंने समझ आ गई है, मैं यार मैंने कहा है भाई, मैंने कहा है, मैंने बड़ा वादे असूल दे दिया है कि आपको जो बंदा नहीं ना पसंद आप उसके साथ ना बैठो। अगर कहीं आपके पास इख्तियार है आप उसको ना बैठने दो, गल मुकी है, रोले वाली गल ही कोई नहीं। लेकिन आप लोग गलत नहीं, बात इनको अपना शौक पूरा कर लेने दो ना। इन्होंने सिद्धू साहब ने अपना शौक पूरा कर लेने दो, जो शौक पूरा करना चाह रहे हैं अपना उन्होंने कर लेने दो। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं भी कह रहा हूँ कि अब्बासी मुसलमान है, तो जो आपने रूल पप्पू पे अपनाया वो मेरे पे भी अप्लाई कर देना। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, बाकी सब पे भी करें। यार मैं अब देखिए, आप सारे मुसलमान समझते हैं अब्बासी को, या तो ये बताए ना। नहीं भाई, नहीं कोई नहीं समझता, कोई नहीं यार समझता। किसी ने कहा है वैसे यहाँ पे कि वो नहीं समझता मुसलमान। ओ यार चलो छोड़े यार मैंने अलल ऐलान आपको कहा है कि जो अब्बासी को मुसलमान वो समझता है मेरे लिए वो पप्पू की नहीं, मैं कैटेगरी है बस। वो वीडियो में भेजता हूँ, वीडियो चेक करो जरा आप सिंधु जाट भाई। मैं मेरा फॉरवर्ड करने को भी दिल नहीं कर रहा। मैंने देखी है, मेरे पास वीडियो। हम्म। ये वही है अबू बकर भाई, वो यही है अबू बकर भाई, वही है अबू तो बकर यार वो भाई, मैं वही है, फॉरवर्ड वही वही है होगी यार, बस। वही वीडियो है। तो हाँ उसके वही बाद वीडियो भी है। तो कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती उसको कुछ कहने की, भाई ये कैसे हो सकता है कि कोई, मतलब आप आपके लिए जो आपके प्रॉफिट सबसे अहम है वो कोई बंदा उस वहाँ बैठे ऐसी बात करो, आप चुप करके वहाँ पे बैठे हो, यार ये कौन सी, यार ये बात ही मुमकिन ही खत्म नहीं कर है ये देते बात। हैं बिल्कुल। अच्छा मैं बस लास्ट बात करूं, जाहिद भाई मैं आपकी बात को ना सेकंड करता हूं। आपने बिल्कुल 100% ठीक बात की है। अब्बासी जो है वो 100% मुल्हिद है, और मैं भी उसको मुसलमान नहीं समझता, ठीक है। बल्कि वो मुल्हिदों से भी ज्यादा गंदा और गलीज आदमी है। और वो आके प्रिटेंड ये करता है कि जी मैं ये, तो मैं वो, मैं फलान, और मैं आपकी इस स्टेटमेंट को सेकंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओ यार मैं ला दो यार, मैंने मैं केड़ी को गलत गल की थी। और मैं उन्होंने रिक्वेस्ट पाई है यूसी भाई ने, पता नहीं बिजी ना होना आज ना रहते वो ना ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਫ ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। वैस भाई मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं उसका कोई मौकफ उठा रहा हूँ। आपको मैं बताऊं कि उसके साथ मैंने मुआहदा किया हुआ है कि वो किसी मतलब मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं करेगा, अब्बासी की ब्रॉड पे नहीं जाएगा, और उसने अब्बासी को ब्लॉक किया हुआ है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ठीक है। मैं उसका मौकफ नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ अच्छा यार एक मिनट अबू बकर भाई, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੁਆਹਦੇ ਵਾਲੀ,
एक को 150 ਵਾਰੀ ਮੁਆਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। मतलब वो ਇੱਥੇ ना लाओ ना यार, ट्रक की बत्ती पीछे ना लाया करो। बात वो किया करो जो सीरियस होती है। हर बात शुगल मेले में अच्छी नहीं होती। यार जाहिद भाई मैं आपके साथ शुगल कर रहा हूँ, हद है यार। नहीं, 150 वारी तुसी मुआहदा किया नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हर बात में शुगल मेला नहीं होना चाहिए, कोई बात सीरियस होती है। पप्पू मलक नाल तुसी जेड़े जेड़े मुआहदे कीते ने, अब मैं यहाँ पे खोल के बैठ जाऊँ तो वो जो आप मुआहदे करते रहे, तुसी तो ਉਹਦੇ वालिद साहब के DNA ਤੇ भी मुआहदे करते रहे ਉਹਦੇ ਨਾਲ। तो यार कुछ सीरियस बात जब हो रही हो ना, तो उसको ना मजाक में डिस्ट्रैक्ट नहीं करते होते बात को। बात हो रही है यहाँ पे सीरियस, ठीक है। पप्पू मलिक को सिर्फ ये वजह नहीं है कि वो कह रहा है अब्बासी मुसलमान है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 साल हो चुके हैं। 3 साल उस बंदे को जितना टाइम दिया ना सब ने, और जितना उस बंदे ने टाइम ज़ाया किया और जितना उस बंदे ने खपाया सबको, उसके बाद भी अगर किसी को अक्ल नहीं आती और वो पप्पू मलिक को उठा के और वो फिर वही वहाँ से अलिफ बे से काम शुरू करना है, तो भाई लोगों के पास जिस चीज़ के पास है टाइम, जड़ा वेला है, जो दिमाग खपा सकता है उसके साथ वो लगा रहे, शौक़ पूरा करे अपना। लेकिन हम जो है ना, वो अब हम ये समझते हैं कि साडा टाइम पूरा हो गया, साढ़े को इतना टाइम नहीं है हम हम उसके साथ इतना दिमाग नहीं खपा सकते। 3 साल एक बहुत अरसा होता है। 3 साल एक छोटा पैदा हो ना बच्चा, तो 3 साल अगर आप उसको एक बात समझाना शुरू कर दो ना, तो वो चाहे तोतली ज़ुबान में ही बोले ना, कम से कम उसको इतनी अक्ल आ जाती है कि मुझे सिखाया क्या गया, वो भी समझ जाता है। अगर पप्पू मलिक 3 साल में नहीं समझ रहा ना, तो भाई हाथ खड़े किए हमने, तो माफ़ समझ रहा ना, तो भाई हाथ खड़े किए हमने, तो माफ़ी मांगी है, हाथ खड़े किए हैं और उससे कहा कि जा यार तू मौजा कर, यही कहा उससे बस। और मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि जिस ब्राड पे मैं मॉडरेटर हूँ ना, मैं कम अज़ कम ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि फिर पप्पू मलिक को दोबारा उठा के अलिफ बे का कायदा हाथ में पकड़ा के और फिर अलिफ बे से शुरू करवा लो और फिर वो इंतज़ार करो कि पप्पू किधर सुधरेगा। तो बस ये आखिर एक एंड होता है ना हर चीज़ का, तो वो हमारी तरफ से हो गया। बाकी जिसको शौक़ है पप्पू को, वो कोशिश कर कहता है कि मैं सुधार लूँगा, कोशिश करके देख लो, मौजा करें। जाहिद भाई की बात से सेकंड करता हूँ, लेकिन मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि मैं पप्पू को सुधारने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह पप्पू को राह रास्त पे लाऊंगा और मैं ये कोशिश करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, की हाल है? वालेकुम अवैस भाई। जी अब्दुल्ला भाई करो गल, बात आ रही है थोड़ी। मैं कि शायद आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है। अगे 3 घंटे आमिर भाई ने ला के समझाइए गल, वो जुबान दा हलाल चस्का पूरा करन वास्ते पप्पू दे दुआले ना फिरो। फिर इत्थे आके लोगों ने अदालत लाई है पप्पू वास्ते। कोई बोल रहा है कि सब अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक मिनट अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई, मेरी किसी आपकी बातों से कोई इख्तिलाफ हो सकता है, मेरा कि आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना बिलाल भाई से, ना आपको कहीं महसूस हुआ तो माजरत बिलाल भाई से। नहीं अहमद भाई आप बड़े भाई हैं, सोच में इख्तिलाफ हो सकता है। अहमद भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अहमद बड़े भाई हैं, आप बड़े भाई हैं जी, ऐसे नहीं होता, गलत बात है। बुरा नहीं। अहमद भाई हम बंदों की रग रग को जानते हैं, टेंशन ना लें। अबू बकर भाई दा ते पहले ना देना ना जाके मैं आमिर भाई नो कि अपनी जुबान दा हलाल चस्का पूरा करने लगे सी फिर पप्पू नाल।
ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਔਰ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕੋਈ ਮੈਂ advice? ਅੱਗੇ ਜੀ ਐਡਵਾਈਸਾਂ ਅੱਗੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਰਾੜ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਵਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਜਾਲ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਪਣਾ ਵੈਸ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅਸਲ ਦਜਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਸ। ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਨੇ? नहीं नहीं ऐसा जाती है भी जाती है ना नहीं इंसानों देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। असल दजाल कौन है सवाल एक लिटरेचर के मुताबिक मेरा भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ? मैं अबू बकर भाई मैंने ढूंढ लिया है, इनाम मैं आपसे लूंगा, लेकिन मैं सवाल सिर्फ हदीस ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ऐड करी जा रहे हो इधर। अच्छा नफ्से चूचू भाई आप आ जाए ऊपर आके बता दे, नीचे बता दे असल दज्जाल। नहीं नहीं नफ्से चूचू भाई आपने नहीं बताना, आपने नहीं बताना, आपने नहीं बताना। आप और मैं इकट्ठे ही थे उस वक्त। अल्लाह बती तुर गई सुवैस भाई। आप और वो इकट्ठे थे उस वक्त जब आपने जमात अहमदिया के लिटरेचर में जो दज्जाल है उसको पकड़ा। हाँ और मैं बड़ा हैरान हुआ था। अच्छा बात हम कोई और कर रहे थे मुसामा भाई, मैं बात कोई और कर रहे थे तो अचानक से हमारी इतना एक तहदीद पे नजर भाई। मैं कहा सामा भाई इधर आए ना जरा, इधर देखो आ की लिखा है। अबू बकर भैया ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹਲਾਲ ਚਸਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਕੇ। यार अब्दुल्ला भाई अगले को ना लेज़र ही मार दे। 3 घंटे ला के नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਦ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। अदालत किसी ने नहीं लाई। अबू बकर भाई जाए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपने उसका इनकार दिखा दिया ना तो मैं भी आपको इनाम दूंगा, लेकिन आप अपना इनामी रकम नीचे लिख दें। अब्दुल्ला भाई अपना अकाउंट नंबर उन्होंने भेज छो एक बारी ना। ठीक है अब्दुल्ला भाई ਨੂੰ ट्रांसफर कर दो ताकि सऊदी अरब तो सऊदी अरब, सॉरी गल्फ तो गल्फ कोई टाइम ना लगे। मेरे वाला साहब भी ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਅੱਜ इन्होंने फल ਲੈਣਗੇ पैसे। इन्होंने वीडियो सुन ली होनी है। नहीं नहीं इन्होंने नहीं सुनी ये, मैं ख्याल है नहीं सी बड़ा। अच्छा एक मिनट बिलाल भाई, जी जी ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਲੀਦ ਅੰਦਰੋਂ,
ਉਸ ਬੰਦੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰੀ ਅਮਲ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਦੇ ਦੁਰੁਸਤ ਹੋ, ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਲੀਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੋਮਨ 3 ਬਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੰਗ ਮਾਰ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰੁਸਤ ਸੀ, ਇਤਮਾਦ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਹਾਂ 'ਚ ਬਸ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰੁਸਤ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਰਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਸਮਝਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਾ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਮਝਾ ਲਵੇ ਯਾਰ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਸੀ ਪੱਪੂ ਮਲਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਚੱਡੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਨਾ। ਬੁਲਾਓ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਮਰ ਭਾਈ। ਦੱਸ ਪਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਦੁਬਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸੁਬਹ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਓ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹਲਾਲ ਚਸਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਲ ਕੱਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ। ਕਾਲੂ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਮਝ, ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਸਮ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਅਮਾਲ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। तावीलात जो मर्जी करते रहो, तावीलात जो मर्जी करते रहो, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਗੇ ਪੱਕੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ 3 घंटे ला के ते समझाया अमर भाई ने, ते उसदा मकसद गुफ्तगू दा हर चीज़ नहीं आखी जाती, गुफ्तगू दे विच उसदा मकसद उन्होंने जिस वेले मना किया तुसीं फिर इत्थे आके ते पप्पू दे ख्वास दस्सण लग पे। यार कहते पप्पू दे ख्वास सोफा सीट जिते आहो अगे थोड़े ने इत्थे पप्पू दे ख्वास दस्सने वाले,
ਨਹੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਹਲਾਲ ਚਸਕਾ ਤਾਂ ਸੋਫਾ ਸੀਟ ਜਿੱਥੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਸਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਪੱਪੂ ਦੇ ਹਰਕਤਾਂ ਸਕਨਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਜਜ਼ਾਤੇ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜੇ। ਛਾ ਗਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ? ਜੀ ਪਲਟੋ ਮਿਊਟ, ਬੈਠੋ ਮਿਊਟ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹ ਤਾਵੀਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਉਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਵੀਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਤਾਵੀਲਾਤ ਨੇ। ਅਮਲ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ, ਸਕਨਾਤ ਔਰ ਖਵਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਟੀ ਹਲਾਲ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। अबू बकर भाई ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਦਜਾਲ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ यार। अबू बकर भाई, अब्दुल्ला कहना चाह रहा है कि बोटी हलाल है तो शोरबा हराम है। ठीक है, बोटी खा लो जाए चलेगा काम। ते जायद भाई, अबू बकर भाई कह रहे हैं शोरबा हराम है, लेकिन दूसरी बराडा ते जाके शोरबा रोड़ देना है। नहीं अब्दुल्ला भाई, ऐसे ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਰਹੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। तो वह मैं किस तरह ज्यादती कर सकना, बड़े भाई ने मेरे। ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੋਫਾ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਚਸਕਾ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਹ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜੁਬਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। हेलो जी। देखो उमर भाई, मैं तावीलात पेश कर सकना, लेकिन मैं कोई तावील नहीं पेश कर रहा। करनी नहीं, सही गल है। इधर देखो ना, ਹੁਣ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਪੂ ਦੇ ਖੁਆਇਸ਼, ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਸਕਨਾਤ। ओ भाई बस यार, ਜਦੋਂ ਉਠੋ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਲਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ अच्छा नहीं सही गल। साल एक मध्य मुजाहिद साहिल कालू साहब तशरीफ ला चुके हैं। प्लीज गाइडली कोई अब किसी के बारे में बात ना करे तो क्योंकि इनका भी पता नहीं चलता इनकी तारें कब जुड़ी हुई होती हैं। पता उदी लगता जो पटाखा बनता।
ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਬਈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਚੱਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਓ ਜਿਸੀ ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਦੇ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲੋ ਯਾਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਸੈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡੌਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੌਨ ਵੈਸ ਭਾਈ ਆ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਸਾਊਦੀਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਦੀਆ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰੋ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀਆ ਹੀ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਖੈਰ ਹੋਵੇ सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ब्राड से तूफान आया है कितने कितने शोर आ रहा है। एक मुस्लिम नाम दी आईडी है उसे तुम्हारे जन म्यूट कर लो कि कोई गल करनी जे शोर आ रहे हैं यार ये वैसे हिसाब किताब कर रहे हैं मतलब